अरे बाप रे यार, बहुत छोटी बच्ची है दोस्तों, बहुत छोटी बच्ची है। अरे बाप रे दोस्तों, भले आत्मा छोटी हो चाहे बड़ी हो, खतरनाक हो सकती है वो, क्योंकि जब तक उसके बारे में पूरा पता नहीं लगाया जा सकता है, जब तक वो खतरनाक हो सकती है। क्योंकि मैंने पूरी, क्या मेरी बातों को आप समझ रहे हो बेटा? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। कौन है दोस्तों? कौन हो बेटा तुम? बेटा देखो, मैं आपके अंकल की तरह हूं। शायद मैंने आपके बारे में यहाँ पे सुना है कि आपके खुद के माँ बाप ने आपको मार डाला था और यहाँ पे आपको बीच रास्ते के अंदर दफना दिया था। क्या बेटा, अगर मेरी बात अगर बिल्कुल सही है तो बेटा क्या आप मुझे वो कब्र दिखा सकते हो जहाँ पे आपको दफना दिया था? अगर आप सही में वो लड़की हो जिसको मार के यहाँ पे दफनाया था, वो भी आपके खुद के माँ बाप ने, तो आप मुझे उस कब्र को एक बार दिखा दो बेटा, ताकि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। दोस्तों, कैमरा बिना किसी आवाज़ के मैं कभी भी हटाता नहीं हूँ, और अभी तक वो सामने खड़ी है, मेरी बातों के बिल्कुल जवाब नहीं दे रही है। दोस्तों, दूरी बना के रखनी पड़ेगी, दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये मुझे कुछ चाह रही है, मतलब क्या चाहती है? क्या खबर दिखाएगी मुझे, या फिर दोस्तों वो जा रही है, वो जा रही है, कैमरे में साफ नजर आ रही है, अभी भी वो जा रही है। सच जानना दोस्तों, क्या वास्तव में इसके माँ बाप ने इसको बीच रास्ते में दफना दिया था क्या? अगर ये मेरी बात समझ पाई तो उसी कब्र के पास में मुझे वापस मिलेगी। ये श्योर हूँ दोस्तों, मैं भागूंगा नहीं, मैं उस कब्र तक पहुँचना चाहता हूँ और पहुँच के रहूँगा। शायद हो सकता है इस बच्ची ने मुझे अपना माना हो और ये मुझे उस कब्र तक पहुँचा दे। वो खड़ी। बेटा, मैं आपके अंकल की तरह हूँ, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं ये सच जानने आया हूँ कि आपके खुद के माँ बाप ने आपको मार डाला था क्या? क्या वो कब्र मुझे दिखा सकते हो? दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है, बीच रास्ते के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बना हुआ है जहाँ पे ये खड़ी है, और बीच रास्ता भी है। हो सकता है हर्ष भाई दिन में यहीं पे आके गए हो। बेटा, अगर आपकी कब्र आपके पास में है, यार दोस्तों, मुझे मेरे हाथ पैर दूझने लग गए यहाँ पे। पता नहीं मैं इसके ज़्यादा करीब हूँ इसलिए दूझ रहे हैं क्या? बेटा, मैं अब जो बोलने वाला हूँ उसको बहुत अच्छे से समझना। बेटा, क्या आप जहाँ पे खड़े हो वो कब्र आपकी है? अगर आपकी है तो इस जगह से दूर हो जाओ, ताकि मैं पास में आके देख सकूं। क्योंकि जब तक मैं इस कब्र के पास में नहीं आऊँगा ना, जब तक आपको इस दुनिया से श्री हरि के चरणों में नहीं भेज सकता हूँ। बेटा, अगर आप सही में चाहते हो कि जो ज़िंदगी आपको मिली है उससे अच्छी ज़िंदगी आपको अब आने वाली मिले अगले जन्म में, तो आप यहाँ से दूर हो जाओ बेटा, ताकि मैं इस कब्र पे आके कुछ आपके लिए अच्छा कर सकूं। अगर सही में वो कब्र है तो इस कब्र से आप दूर चले जाओ बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, जा रही है, इसका मतलब श्योर पक्का कह सकता हूँ कि वो कब्र है यही। आत्माएं समझती है दोस्तों, को गलत फहमी में मत रहो। हमदर्दी भी समझती है, नेगेटिव ऊर्जा खतरनाक भी होती है, मैं मानता हूँ, मगर मैं इतने लोकेशन विजिट कर चुका हूँ, मगर आत्माओं से अगर सही अच्छे से बात करें तो ये जवाब भी देती है और अच्छा साथ भी देती है। दोस्तों, पक्का श्योर हो चुका हूँ
यहाँ पे आप देखो बीच रास्ते के अंदर एक कब्र बनी हुई है, और ये ताज़ा कब्र है जो कि 10 दिन पहले ही यहाँ पे इस बच्ची को यहाँ पे दफना दिया था। कैसे माँ बाप होंगे यार दोस्तों, देखो जैसे न तैसे करके इसको दफना दिया, और अच्छे से इसकी कब्र बना भी नहीं सके वो। आप देखो बीच रास्ते में इसको दफना दिया। मेरा मकसद था दोस्तों, सबसे पहले मकसद था कि उस कब्र को देखना, और इस बच्ची ने अपनी आत्मा को सामने लाके और इस कब्र तक मुझे पहुंचाया। मैं इस बच्चे के लिए कुछ करना चाहता हूं दोस्तों। क्या आप चाहते हो इस बच्चे के लिए मैं कुछ करूं? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस बच्चे के लिए मैं कुछ कर सकूं और इसको मैं मोक्ष प्रदान कर सकूं। कौन है दोस्तों? ऐसे लगा जैसे बच्ची इस तरफ से, ये बच्ची उस कब्र के पास में नजर आई थी, वहाँ से लेफ्ट साइड में गई थी, और ये यहाँ पे आके क्यों खड़ी हुई है? दोस्तों अगर ये दिखी है तो मैं इससे कुछ सवाल भी करूँगा, ताकि मेरे लिए इसको मोक्ष दिलाना आसान हो जाए। देखो बेटा, आपको मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप घबराओ मत मुझसे। मुझे पता है एक मासूम की आत्मा हो आप। आपके माँ बाप ने आपके साथ में बहुत बुरा करा है, ये सच में अच्छे से जान चुका हूँ। बेटा इस धरती के ऊपर आपने जन्म लिया था, कैसे न कैसे करके इस धरती से आपको जाना था, मगर आपके माँ बाप होने के बाद में उन्होंने आपके साथ में अच्छा नहीं करा है। बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये धरती आपके लिए नहीं है। अगर आप इस जन्म के अंदर अगर आपकी मौत नहीं होती तो बेटा ये जन्म, ये दुनिया आपके लिए बहुत ख़राब होती। क्योंकि बेटा जब माँ बाप ही आपके सगे नहीं है तो फिर ये दुनिया आपकी सगी कभी हो ही नहीं सकती। बेटा जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। भगवान श्री हो सकता है आपको अपने चरणों के अंदर बुलाना चाहते हो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा मेरा साथ दो। क्या आप चाहते हो उस कब्र पे आके मैं आपको पूजा पाठ करवा के श्री हरि के चरणों में भेज दूँ? अगर आप चाहते हो तो कोई इशारा दो, अगर हाँ या ना का जवाब दो। बेटा कुछ इशारा करके कर सकते हो। अगर आप मुझे आवाज़ नहीं दे सकते हो तो प्लीज़ आपको इशारा दो, जिससे मैं समझ सकूं कि आप हरि के चरणों में जाना चाहते हो। वो भैया गर्दन हिला रही है, गर्दन हिला रही है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अब मैं समझ चुका हूं कि आप यहाँ से जाना चाहते हो। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। बेटा मैं समझ चुका हूँ। बेटा मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ जिससे मैं श्योर हो जाऊंगा, और ये वीडियो मेरे कैमरे के अंदर मैं शूट कर रहा हूँ, आपको ये सबको दिखाऊंगा, ताकि आपके माँ बाप को सज़ा मिल सके और सच्चाई लोगों तक पहुँच सके। बेटा मैं अच्छे से समझ चुका हूँ कि मेरी बातों को बहुत अच्छे से आप समझ रहे हो। इसलिए बच्चा अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो क्या बात सही है या झूठ है? आपने मुझे ये बोला कि आप श्री हरि के चरणों में जाते हो, मगर मेरा सवाल है बेटा, क्या आपकी मौत का कारण आपके माँ बाप है? आपके माँ बाप ने आपको मारा है? जवाब दो मुझे। साफ इशारा हो रहा है दोस्तों, साफ इशारा हो रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जैसे मैंने सवाल करा इसने इशारा दिया है कि इसकी मौत की वजह इसके माँ बाप है। बेटा क्या आपके माँ बाप ने आपको फांसी लगा के मारा या जहर दे के मारा? अगर जहर दे के मारा तो आप इशारा करके मुझे वापस जवाब दो। दोस्तों इशारा कर रही है, इशारा कर रही है, ये बच्ची इशारा कर रही है। बेटा एक सवाल और है मेरा, क्योंकि जब तक सवाल पूरे नहीं हो जाते हैं जब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। ये वीडियो मैं सबको दिखाऊंगा, पूरे गांव वालों को। हो सकता है आपके माँ बाप को अब मैं सज़ा दिला सकूं, मगर सवाल अभी ये है कि आपको भगवान के पास में मुझे जल्द भेजना है। क्या बेटा आपके माँ बाप आपको मारते थे, पीटते थे? जवाब दो बेटा, कि आपके माँ बाप शुरू से बचपन से आपको मारते थे? दोस्तों आप इशारा देखो, इस बच्ची का इशारा देखो, गर्दन हिला के इशारा कर रही है ये। दोस्तों ऐसी लोकेशन के ऊपर मोशन सेंसर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब खुद आत्माएं जवाब देती है इशारों के अंदर तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मोशन सेंसर की।
आप देख रहे हो ये साफ साफ इशारा कर रही है। अब बेटा मेरा एक सवाल और है जो मुझे खाया जा रहा है। हो सकता है गांव वाले या फिर मेरा बहम हो। मैंने ज़्यादा पता लगाने की कोशिश नहीं करी है, मगर मेरे साथ में हर्ष भैया आए थे। उनका कहना है कि आपका नाम प्रिय है। क्या बेटा आपका नाम प्रिय है? अगर आपका नाम प्रिय है तो कुछ इशारा दे सकते हो मुझे? ओ भैया, अरे बाप रे बेटा, दूर रहो दूर रहो। ओ बाप रे, देखो दोस्तों वो पीछे पीछे आ रही है। जैसे ही मैंने इसका नाम प्रिय लिया वो देखो, अरे बाप रे।